नमस्कार मित्रों, आप सभी का लक्ष्य परीक्षा 2.0 यूट्यूब चैनल पे हार्दिक हार्दिक स्वागत है। रोज 7:30 बजे या 7 बजे आप लोग को हिंदी की बूस्टर सीरीज में 10 से 15 मिनट की वीडियो मिलेगी, जिसमें आप लोग का हिंदी की जितने भी आप लोगों ने पढ़ा है उसको और ज़्यादा बूस्ट करेगी। तो कल हम लोग की जो टॉपिक थी वो थी वर्णमाला। तो कल हम लोगों ने स्वर और व्यंजन के बारे में पढ़ा था और स्वर का वर्गीकरण जो था वो कल हो चुका था। जो आज हम लोग पढ़ेंगे, आज है व्यंजनों का वर्गीकरण। क्या है? आज हम लोग की जो टॉपिक है वो है व्यंजनों का वर्गीकरण। तो व्यंजनों का वर्गीकरण हम लोग पहले करते हैं तो किसकी सहायता से बोले जाते हैं? दंत की सहायता से बोले जाते हैं, ओष्ठ की सहायता से बोले जाते हैं, तालु की सहायता से बोले जाते हैं, या उनका उच्चारण कैसे होता है? यानी जो व्यंजनों का भी वर्गीकरण जो होता है वो उच्चारण के आधार पे होता है। और फिर उसका वर्गीकरण कौन सा घोष है, कौन अघोष है, कौन सघोष है, या अल्प प्राण क्या है, महाप्राण क्या है। तो आज हम लोग इसकी संपूर्ण जानकारी मात्र 10 से 15 मिनट में आप लोग को मिलने वाली है। अभी हम लोग पहले देखते हैं कि सघोष, अघोष या अल्प प्राण या महाप्राण क्या है। तो हम लोग को ये सबसे इम्पोर्टेंट जो ट्रिक हम लोग को देखने को मिलती है, जैसे किसी ने आपसे पूछा अघोष क्या है, तो मान के चलिए किसी भी वर्ग का में 5 अक्षर होते हैं। कितने अक्षर होते हैं? तो किसी भी वर्ग में कितने अक्षर होते हैं? 5 अक्षर होते हैं। जैसे आप का में ले लीजिए, तो का में कितने अक्षर हैं? 5। का, खा, गा, घ, अंगा, यानी 5 अक्षर है। आपको पेपर में बहुत सारा देखने को मिलता है कि सघोष कौन सा अक्षर है, अघोष कौन सा अक्षर है। तो जैसे मान लीजिए 5 अक्षर होते हैं, तो 5 अक्षर में अगर आ गया कि इसमें सघोष कौन सा है, तो ये सबसे अच्छी ट्रिक है कि जो अंतिम का जो 3 अक्षर होता है वो सघोष होता है। यानी किसी भी वर्ग का अंतिम का जो 3 अक्षर होता है वो क्या होता है? सघोष होता है। और शुरुआत के जो 2 अक्षर होते हैं वो अघोष होते हैं। यानी शुरुआत के जो 2 अक्षर किसी भी वर्ग का ले लीजिए आप, इसमें कोई भी उसमें कंक्लूजन नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपको सिर्फ यही देखना है कि किसी भी वर्ग का आप उठा लीजिए, का वर्ग उठा लीजिए, पा वर्ग उठा लीजिए, चा वर्ग उठा लीजिए, ता वर्ग उठा लीजिए, कोई भी वर्ग उठा लीजिए, सभी में आपको 5 अक्षर देखने को मिलेंगे। ठीक है? और 5 अक्षर में अंतिम का जो 3 अक्षर होगा वो सघोष होगा और शुरू का 2 जो अक्षर होगा वो अघोष होगा। ठीक है? यानी अंतिम का जो 3 अक्षर होगा वो सघोष होगा। ठीक है? और फिर जो शुरुआत का जो 2 अक्षर होगा वो अघोष होगा। फिर अब आ जाता है अल्प प्राण, यानी आपको जैसे रीअरेंजमेंट में नहीं करते हैं कि आज एक दिन आज हम काम करें, कल तुम काम करो, परसों फिर हम काम करें। यानी रीअरेंजमेंट, यानी जैसे एक के बाद एक काम करना, वैसे ही अल्प प्राण और महाप्राण में होता है। यानी पहले यानी अघोष से शुरुआत होती है, ऐसे याद कर लीजिए। ये छोटा आ से पहले शुरुआत होती है, यानी अघोष। तो महाप्राण और अल्प प्राण में भी पहले अल्प प्राण आएगा। तो पहले अगर का अल्प प्राण आएगा तो खा महाप्राण हो जाएगा, और फिर गा फिर हो जाएगा अल्प प्राण, और फिर घा फिर महाप्राण हो जाएगा, और फिर डा यानी अंगा फिर अल्प प्राण हो जाएगा। यानी एक जो होगा, यानी पहले अल्प प्राण, फिर महाप्राण, फिर अल्प प्राण, फिर महाप्राण, यानी एक एक का अंतराल होते फिर चला जाएगा। ठीक है? ये बहुत ही अच्छी हम लोग की जो है याद करने की ट्रिक, यानी आपका जो पहला 2 वर्ण होगा वो अघोष हो जाएगा। लास्ट का 3 वर्ण हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सघोष। ठीक है? और रीअरेंजमेंट की तरह, यानी पहला जो होगा वो पहला आपका हो जाएगा अल्प प्राण, दूसरा महाप्राण, तीसरा फिर अल्प प्राण, चौथा महाप्राण और पांचवा फिर अल्प प्राण। फिर आ जाता है, अब हम लोग देखते हैं किसकी सहायता से कौन से वर्ण बोले जाते हैं। ठीक है? कौन से वर्ण किसकी सहायता से बोले जाते हैं। अब आप लोग को सघोष और अघोष के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल गई। कोई उसमें आप लोग को ये नहीं देखना है कि सघोष क्या है। तो सघोष किसी भी वर्ग का अंतिम 3 वर्ण या अक्षर सघोष है, और पहला 2 अक्षर क्या है? तो पहला 2 अक्षर अघोष है। वैसे भी रीअरेंजमेंट में आप चलते चलेंगे, पहला हो जाएगा अल्प प्राण, दूसरा महाप्राण, फिर तीसरा अल्प प्राण, चौथा फिर महाप्राण, और पांचवा अंतिम अक्षर फिर हो जाएगा अल्प प्राण हो जाएगा। ठीक है? अब किसकी सहायता से बोले जाते हैं वर्ण? तो जो कंठ की सहायता से जितने भी का वर्ग में है, जैसे का, खा, गा, घ, अंगा, जितने भी का वर्ग के जो अक्षर हैं या वर्ण हैं, वो सब क्या हो जाएंगे? वो सब हो जाएंगे कंठ, यानी क्या हो जाएंगे? कंठ में आ जाएंगे। फिर क्या आ जाता है? फिर नेक्स्ट में जो आ जाएगा वो आ जाएगा तालब। क्या आ जाएगा? तालब भी आ जाएगा। नेक्स्ट में क्या आ जाएगा? तो नेक्स्ट में आ जाएगा तालब। क्या आ जाएगा? तालब। यानी तालब में अब कौन कौन से वर्ग के हैं जो तालब, यानी चा वर्ग के जितने भी वर्ण हैं। क्या है? जो चा वर्ग के जितने भी वर्ण हैं, चा, छा, जा, झा, या, यानी जितने भी वर्ण हैं
ये सब तालव्य में आएंगे। किसमें आ जाएंगे? ये सब तालव्य में आ जाएंगे। अब आ जाता है मूर्धन्य, यानी मूर्धन्य में भी दो होते हैं, पहले अगला और पछला। ठीक है, तो जितने भी मूर्धन्य में जो मुंह के भीतर की अगले की छत की सहायता से बोले जाते हैं वो सब टा वर्ग के हैं। टा ठा डा ढा अणा, यानी जितने भी टा वर्ग के हैं वो सब मूर्धन्य में आ जाते हैं। दंत में कौन कौन से आ जाते हैं? जो ऊपरी दांत के निकट से बोले जाते हैं, जैसे ता वर्ग, यानी ता था दा धा ना, यानी दंत में आ जाते हैं। किसमें आ जाते हैं सब? ये सब दंत में आ जाते हैं। फिर ओष्ठ में, यानी दोनों ओंठों की सहायता से कौन से वर्ण बोले जाते हैं? तो पा, फा, बा, भा, मा, यानी ये सब क्या है? ये सब ओष्ठ की सहायता से बोले जाते हैं। फिर आ जाता है तालव्य, यानी अभी तक हम लोगों ने तालव्य में पढ़ा था मुंह के भीतर का पिछला भाग। अब मुंह के भीतर के छत का अगला भाग, यानी अग्र भाग से कौन कौन से बोले जाते हैं? तो शा और या, यानी कौन कौन से? शा और या। फिर क्या आ जाता है? फिर आ जाता है वतस्त्र, यानी वतस्त्र में क्या होता है? दांत और मसूड़ों की सहायता से कौन से बोले जाते हैं? तो सा, रा और ला। कौन कौन से बोले जाते हैं? सा, रा और ला। फिर आ जाता है मूर्धन्य। फिर आ जाता है, क्या आता है? मूर्धन्य। तो मूर्धा में भीतरी की छत के अगले भाग से कौन से है? तो शा, यानी पेट चिरवा सा जो होता है वो मूर्धन्य में ही आता है। फिर आता है स्वर यंत्रीय, यानी स्वर यंत्रीय में हा आ जाता है। क्या आता है? स्वर यंत्रीय में क्या आ जाता है? हा आ जाता है। फिर हो जाता है उच्छिप्त, यानी जिनके उच्चारण में जीभ ऊपर उठकर झटके के साथ निकले, जैसे डा और ढा। यानी जहाँ पे उच्छिप्त में कौन कौन से आ जाते हैं? तो उच्छिप्त में व्यंजन, ये पेपर में पूछा भी जाता है कि उच्छिप्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं। तो जो डा और ढा जो होते हैं ये उच्छिप्त व्यंजन होते हैं। ये फिर आ जाता है, एक आता है अयोग वाह, यानी क्या आता है? अयोग वाह में कौन कौन से आ जाते हैं? तो अयोग वाह में अंगा और आहा। तो अंगा जो होता है वो अनुस्वार होता है, और जो आहा जो होता है क्या हो जाता है? वो विसर्ग हो जाता है। क्या हो जाता है? वो विसर्ग हो जाता है। अब आइए हम लोग जो भी क्वेश्चन बनते हैं, हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आप लोग के पेपर में इससे रिलेटेड बन सकते हैं। तो क्वेश्चन में जो आता है, यानी आगत व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो आगत व्यंजन जो होते हैं वो दो होते हैं। फिर क्या आता है? संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है। फिर अभी हम लोग तो पढ़ ही चुके हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग। फिर क्या आता है? अर्धस्वर, यानी अगर पेपर में ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट मिल जाता है कि अर्धस्वर कितने होते हैं? तो अर्धस्वर केवल दो होते हैं, या और वा। यानी अर्धस्वर कितने होते हैं? तो अर्धस्वर या और वाह होते हैं। फिर आता है लुंठित व्यंजन। तो लुंठित व्यंजन में कौन सा है? रा, यानी जो रा है वो लुंठित व्यंजन है, और जो पार्श्व व्यंजन है वो ला, यानी जो ला है वो पार्श्व व्यंजन है, और जो लुंठित व्यंजन है वो रा है। फिर आता है ऊष्म संघर्षी व्यंजन या ऊष्म व्यंजन। तो ऊष्म व्यंजन में क्या है? सा, 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 हा। ये हम लोग कल भी पढ़ चुके हैं। फिर आता है उच्छिप्त व्यंजन। तो उच्छिप्त व्यंजन अभी हम लोग ने बताया, डा और ढा जो होता है ये उच्छिप्त व्यंजन में आता है। फिर अघोष व्यंजन। तो अघोष व्यंजन का प्रथम, यानी प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ग तथा शा, सा, शा, ये सब जो है अघोष व्यंजन होते हैं। ठीक है, और फिर सघोष में कौन सा हो जाता है? सघोष में जो हो जाता है वो प्रत्येक वर्ग का अंतिम 3 जो अक्षर होते हैं वो सघोष में आते हैं। ठीक है, अल्पप्राण महाप्राण आप लोग को पता ही है। फिर क्या आ जाता है? हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? तो हिंदी में मूलतः जो वर्ण की संख्या है वो 52 है। कितने हैं? 52 है। फिर क्या आ जाता है? कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? तो टा, जो टा है वो दंत नहीं है। फिर क्या होता है? का वर्ण उच्चारण की दृष्टि से क्या है? तो कंठ है, अभी हम लोग पढ़ चुके हैं। वो छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते हैं उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। फिर है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल कितनी संख्या है? तो 11 है, लेकिन कहीं कहीं पे भी आपका ये 13 मान लिया गया है। कितना मान लिया गया है? 13 मान लिया गया है। फिर क्या आता है? ए और ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं? तो कंठ तालव्य भी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कंठ तालव्य भी कहलाते हैं। फिर अयोग्यवाह में कौन सा आता है? तो अयोग्यवाह अभी हम लोग पढ़े हैं, अंग और आहा। तो अंग होता है वो होता है अनुस्वार, और जो आहा होता है वो होता है विसर्ग। यानी कितने होते हैं? अयोग्यवाह में टोटल 2 वर्ण होते हैं, अंग और आहा। ठीक है, हिंदी की शाह ध्वनि यानी क्या है? तो तालव्य, अघोष और महाप्राण है। फिर यानी यार अलावा किस प्रकार के व्यंजन है? तो यार अलावा जो है वो अंतस्थ व्यंजन है। इतने क्वेश्चन से जो इसमें हम लोग अभी ये करवाए हैं क्वेश्चन, इस क्वेश्चन से प्रश्नोत्तरी से आपके पेपर में एक ना एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। इसलिए आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। बहुत ही अच्छी ये जो पेपर में आने वाले, ये सारे पेपर में आने वाले क्वेश्चन है, इसमें ऐसे कोई भी क्वेश्चन को नहीं लिया गया है जो पेपर में ना आए हों।
जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।